श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्णा, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। आज हम जिस ग्रंथ का दर्शन करने जा रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि एक ऐसा विषय आज हम ले रहे हैं जो है स्वप्न विद्या। हमें और आपको जो स्वप्न आता है उसके पीछे के कारण क्या है, और वो स्वप्न सत्य होते हैं या फिर असत्य होते हैं। इसका पूरा स्वप्न विद्या इस ग्रंथ का नाम है। पूरा स्वप्न विद्या का पूरा प्रकरण हमें यहां प्राप्त होता है। यह ग्रंथ जिसने लिखा है वो ज्योतिषाचार्य है, साहित्याचार्य है, और उन्होंने इसमें पीएचडी किया है और स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ है। वो है डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय। यह ग्रंथ त्रिस्कंद ज्योतिष प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है, जिसमें हम जानेंगे कि स्वप्न क्या होता है, कैसे स्वप्न आते हैं, किस स्वप्न को नकारा जाए और किस स्वप्न को सच माना जाए। यहां उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया है। और ग्रंथ की विशेषता यह भी है कि उसको सश्लोक यहाँ पे उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। संस्कृत में हमें श्लोक भी प्राप्त होते हैं और उनका हिंदी में अनुवाद भी प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि स्वप्न विद्या के अनुसार देवी आदेश वाले स्वप्न सर्वसाधारण को प्राप्त नहीं होते, यानी कि सभी लोगों को ये स्वप्न प्राप्त नहीं होते। ऐसे स्वप्न उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तर पर शुद्ध हो, जिनका शरीर वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों के असंतुलन से मुक्त होता हो, तथा जिनका अंतःकरण राग और द्वेष विकारों से रहित होकर निर्मल अवस्था में स्थिर रहता है, वही व्यक्ति दैविक स्वप्नों का अधिकारी माना गया है। यहां शास्त्र स्पष्ट करता है कि स्वप्न का सत्यत्व किसी की आंतरिक पात्रता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। देव भाव, पुष्प भाव, पुण्य भाव और पाप भाव, इन तीनों से उत्पन्न स्वप्नों को शास्त्र में सर्वथा सत्य कहा गया है। ऐसे स्वप्न केवल संकेत मात्र नहीं होते, बल्कि अपने फल को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट करते हैं। इसके विपरीत श्रुत, अनुभूत, दृष्ट, चिंता, प्रकृति और विकृति, इन 6 कारणों से उत्पन्न स्वप्न अस्थायी माने गए हैं। ये स्वप्न कभी शुभ तो कभी अशुभ फल सूचित करते हैं, परंतु इसका प्रभाव स्थिर नहीं होता है। शास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि कुछ विशेष भाव से उत्पन्न स्वप्न पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। हास्य, शोक, भय तथा चोरी की भावना से उत्पन्न स्वप्नों का निरर्थक कहा गया है। ऐसे स्वप्न न तो भविष्य का संकेत देते हैं और ना ही किसी देवी विधान से संबंध होते हैं। यहाँ पे हमने जैसे पहले कहा कि हमको यहाँ पे श्लोक भी प्राप्त होते हैं, तो उसका पूरा भी श्लोक भी यहाँ पे दिया गया है। आइए देखते हैं उसका अनुवाद क्या कहता है। इस श्लोक का तात्पर्य है यह होता है कि काम, हर्ष, शोक, भय अथवा खोई हुई वस्तु की तीव्र चिंता से उत्पन्न स्वप्न निष्फल होता है। यह केवल चित्त की चंचलता का ही परिणाम होता है, न किसी सूक्ष्म सत्य का उद्घाटन। बृहस्पति मत के अनुसार स्वप्न की उत्पत्ति उस समय होती है जब इंद्रिया तथा सांसारिक चेष्टाओं से निवृत्त होकर निचेष्ट अवस्था को प्राप्त होता है। जब इंद्रिया अपने अपने विषयों से हट जाती है और मन भी बाह्य जगत से विमुख हो जाता है, तभी स्वप्न की स्थिति उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत से यह संकेत मिलता है कि स्वप्न जागृत क्रियाशीलता का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, बल्कि उसके विराम की अवस्था में उदित होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। इस भाव को बृहस्पति द्वारा यहां पे कहा गया है, जब समस्त इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती है और मन भी निष्क्रिय हो जाता है, तो स्वप्न अनेक रूपों में प्रकट होता है। अर्थात जब समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है
यानी अपने विषयों से हट जाती है। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जब तक शरीर का कोई अंग सक्रिय रहता है तब तक स्वप्न की पूर्ण अवस्था नहीं बनती। यहां तक कि मन का भी शिथिल और निंद्रित होना आवश्यक है। इस कारण देखा जाता है कि जब बच्चे स्वप्न में हंसते हैं या फिर रोते हैं और उनके शरीर को हल्के से स्पर्श कर दिया जाए तो उनका स्वप्न तत्काल भंग हो जाता है। यह दर्शाता है कि स्वप्न की स्थिति अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील होती है। कुछ विचारों का मत है, जो इसके विचारकों है उनका मत यहां पे दिया गया है कि प्रगाढ़ निद्रा में स्वप्न नहीं आते, परंतु यह मत पूर्णतः सिद्ध नहीं माना गया है। शास्त्र के अनुसार निद्रा की गहन अवस्था में ही स्वप्न की सूक्ष्म तरंगे उठती है, यद्यपि वे स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हो पाती। अतः स्वप्न का न दिखाई देना उसके न होने का प्रमाण नहीं है। स्वप्न दर्शन के लिए चाक्षुष प्रत्यक्ष कारणों का होना अनिवार्य नहीं माना गया है। यह सत्य है कि स्वप्न में प्रायः उन्हीं वस्तुओं का दर्शन होता है जिन्हें मनुष्य ने कभी न कभी जागृत अवस्था में देखा होता है, किंतु उसके साथ साथ शास्त्र यह भी स्वीकारता है कि कभी कभी ऐसे स्वप्न भी आते हैं जिन्हें पूर्व प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे अष्ट अदृश्य पूर्व भूमिका, अपरिचित दृश्य अथवा ऐसे रूप जिनका प्रत्यक्ष जीवन से कोई स्पष्ट स्मरण नहीं होता। उसी से यह सिद्ध होता है कि स्वप्न केवल इंद्रिया स्मृतिया यांत्रिक पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि उनका उद्गम मानस लोक से होता है। मानस लोक वह सूक्ष्म क्षेत्र है जहां स्मृति, संस्कार, कर्म और चेतना एक साथ क्रियाशील रहते हैं। वहीं से स्वप्न का अवतरण होकर निंद्रित अवस्था में दृश्य रूप धारण करता है। इसी प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से स्वप्न न तो पूर्णतः कल्पना है और न ही सर्वथा देवी संकेत। उसका स्वरूप उसके कारण, भाव और चेतना की अवस्था पर निर्भर रहता है। यही स्वप्न विद्या की सूक्ष्म और संतुलित दृष्टि है। दैविक स्वप्न में मन स्वयं करता नहीं रहता, अपितु उपकरण बन जाता है। इसी कारण स्वप्न को न तो केवल मानस का व्यापार कहा गया है और न ही मानस से सर्वथा भिन्न कोई स्वतंत्र क्रिया। ऋषियों ने स्वप्न को उतना ही सहज स्वीकार किया है जितना प्रकृति की सामान्य घटनाओं को, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, पाप तथा पुण्य। उनसे उत्पन्न स्वप्न अपूर्व घटनाओं की श्रेणी में आता है, क्योंकि इनमें कर्म, संस्कार प्रत्यक्ष संकेत के रूप में प्रकट होते हैं। स्वप्न केवल दृश्य नहीं अपितु ध्वनियां भी सुनाई देती है। ऐसी अवस्थाओं में दृश्य का अभाव होते हुए भी वे स्वप्न कोटि में ही माने जाते हैं। अनेक बार ये आवाजें पूर्णतः सत्य सिद्ध होती है। इस प्रकार से स्वप्नों को कर्णेंद्रिय प्रधान स्वप्न कहा जा सकता है। यद्यपि स्वप्नों में सर्वाधिक बिंब चाक्षुषी होते हैं, अन्य इंद्रिया प्रायः उन्हीं दृश्यों का सहायक रूप बनती है। इसी कारण स्वप्न दृष्टा, स्वप्नजीवी, स्वप्नलोक जैसे प्रयोग प्रचलित हुए हैं। जन्मांध्य व्यक्ति को जो स्वप्न आते हैं वे अधिकतर दृश्य विहीन होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न केवल नेत्र आधारित प्रक्रिया नहीं है। स्वप्न लाल, पीले, काले, नीले अथवा उजले रंगों से युक्त भी हो सकते हैं और कभी पूर्णतः रंग विहीन भी होते हैं। अतः यह स्वीकारना आवश्यक है कि दृश्य प्रतीकों के बिना भी स्वप्न संभव है। स्वप्न सृष्टि के उस विषय में अवस्था का नाम है जो जागृत अथवा चेष्टित अवस्था के विपरीत काल में अवरित होती है। स्वप्न के अवतरण का काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जिस समय स्वप्न आता है उसी समय उसके फलित होने की संभावना को निर्धारित करता है। अतः काल के क्षण, घंटे, प्रहर और संधि या भविष्यतम अनुभव तथा कथन के लिए नियामक बनती है। रात्रि को स्थूल रूप से 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक खंड लगभग 3 घंटे का माना गया है। रात्रि का यह प्रविभाव इस प्रकार किया गया है: प्रदोष काल से 3 घंटे तक, अर्धरात्रि से पूर्व 3 घंटे तक, अर्धरात्रि के बाद
3 घंटे तक, सूर्योदय से पूर्व 3 घंटे तक। रात्रि के विभिन्न खंडों में देखे गए स्वप्न अपने अपने काल में फल प्रदान करते हैं। प्रथम खंड में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष के भीतर फल देता है। द्वितीय खंड में देखा गया स्वप्न 6 मास के भीतर अपना परिणाम प्रकट करता है। तृतीय खंड में देखा गया स्वप्न 3 मास के भीतर फलित होता है तथा चतुर्थ खंड में देखा गया स्वप्न मास के भीतर ही अपना फल देता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न उसी दिन फल देने वाला माना गया है। अनिष्टकारी स्वप्नों के विषय में शास्त्र विशेष निर्देश देता है। यदि कोई व्यक्ति अशुभ स्वप्न देखकर पुनः सो जाता है और उसके पश्चात शुभ स्वप्न देखता है तो वह अशुभ फल का भागी नहीं बनता। अतः अनिष्ट स्वप्न देखने के उपरांत पुनः निद्रा ग्रहण करना श्रेयकर कहा गया है। बृहस्पति के मत के अनुसार रात्रि के द्वितीय पहर में देखा गया स्वप्न 8 मास के भीतर फल देता है तथा अरुणोदय बेला अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न 10 दिनों के भीतर फलित होता है। इस सिद्धांत को श्लोक के रूप में भी यहां पे व्यक्त किया गया है। सूर्योदय काल में स्वप्न देखकर यदि व्यक्ति तत्काल जागता है तो वह स्वप्न शीघ्र फल प्रदान करता है। दिन में यदि मन किसी विषय का चिंतन करते सोता है और उसी विषय के संबंधित स्वप्न निर्देशात्मक रूप में प्राप्त होता है तो यह मानना चाहिए कि वह स्वप्न अत्यंत शीघ्र अपना फल देगा। देखिए, स्वप्न और प्रकृति का भी गहरा संबंध माना गया है। कफ प्रधान प्रकृति वाला व्यक्ति प्राय जल, सरोवर, नदी, वर्षा तथा जलीय पदार्थों से संबंधित स्वप्न अधिक देखता है। वात प्रधान प्रकृति वाला व्यक्ति स्वप्नों में वायु से संबंध क्रियाएं करता है, जैसे उड़ना, ऊंचाइयों पर चढ़ना अथवा ऊंचाइयों से कूदना। पित्त प्रधान जो व्यक्ति है वह स्वप्न में अग्नि की लपटें, तेज, स्वर्ण तथा जलित पदार्थों को देखता है। इसी प्रकार इस स्वप्न विद्या का पूर्ण रूप से तो हमने आपके सामने विवेचन नहीं किया, कुछ ही अंश इसके लिए है। तो यह शास्त्र विवेचन यह हमें बोध कराता है कि सनातन धर्म में स्वप्न विद्या केवल निद्रा की कल्पना नहीं है, बल्कि चेतना, कर्म और देवी संकेतों से जुड़ा हुआ एक सूक्ष्म विज्ञान है। वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति ग्रंथ तथा बृहस्पति पाराशर और अन्य महर्षियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत यह सिद्ध करते हैं कि मानव जीवन की प्रत्येक अवस्था, चाहे जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, यह आत्मा की ही सीढ़ियां है। सनातन धर्म के ग्रंथ हमें यह शिक्षा देते हैं कि जब मन शुद्ध हो, आचरण संयमित हो और जीवन धर्ममय हो, तब स्वप्न भी साधना का माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने स्वप्न विद्या को भी ज्ञान परंपरा का अंग बनाकर सुरक्षित रखा। आप सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है, यदि अब हम वीडियो को लाइव ही कर रहे हैं तो आप सभी लाइव में अवश्य जुड़े और इस ज्ञान यात्रा का प्रत्यक्ष साक्षी बन सके। यदि आपके मन में कोई विषय हो या आप किसी विशेष सनातन धर्म ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, मंत्र, तंत्र, यंत्र, शास्त्र, कर्म सिद्धांत अथवा किसी भी धार्मिक विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में हमें अवश्य लिखें। आपके द्वारा बताए गए विषय पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे अथवा लाइव करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ताकि उस विषय का यथासंभव शुद्ध, शास्त्रीय और प्रामाणिक ज्ञान आप तक पहुंचाया जा सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमारी ओर से यह संकल्प रहेगा कि आपको उस विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। अब हम आपसे विदा लेते हैं, परंतु शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे नए ग्रंथों, नए शास्त्रों और सनातन ज्ञान की नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।